स्थगित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जून 20। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी जो उससे बातें कर रहा था। गिनती 7 अध्याय का 89 पद। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाने की आज्ञा देने के बाद विशेष रूप से मूसा से कहा, देख, तू उन्हें उनके नमूने के अनुसार बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। निर्गमन 25 अध्याय का 40 पद। निम्नलिखित अध्यायों में 25 से 40 तक हमारे पास इस बात का पूरा विवरण है कि निवास स्थान को कैसे बनाया जाना था। जब काम बिल्कुल पूरा हो गया था, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, तब यहोवा का तेज उतर आया और तंबू में भर गया। निर्गमन 40 अध्याय का 34 पद। उस दिन के बाद से यहोवा दोनों करूबों के बीच में से बातें करने लगा। गिनती 7 अध्याय 89 पद। यदि कोई मनुष्य किसी भी मामले में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता था, तो वह मूसा या हारून के पास आता था। तब मूसा या हारून परमेश्वर के पास जाते और कहते, हे परमेश्वर, फला ने हमें उसके लिए तेरी इच्छा का पता लगाने को कहा है। परमेश्वर करूबों के बीच में से बोलता और तब निवास पर ठहरा हुआ बादल या आग का खंभा कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों के अंतराल के बाद बादल पर ऊपर उठा लिया जाएगा। और यह परमेश्वर की ओर से संकेत था कि वे अब अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। ये पवित्र स्थान की 2 महान विशेषताएं थी। परमेश्वर करूबों के बीच से लोगों से बात कर रहा था और दिव्य उपस्थिति एक बादल द्वारा उनकी अगुवाई कर रही थी। पवित्र स्थान के बिना यह संभव नहीं होता। इसी कारण से परमेश्वर ने इजरायलियों से अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाने को कहा। हमें इब्रानियों 8 अध्याय 5 पद में बताया गया है कि ये सभी स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। इसलिए मूसा द्वारा बनाई गई तंबू केवल परमेश्वर के सच्चे घर का एक उदाहरण या छाया है। जिस प्रकार इजरायलियों के आत्मिक जीवन में पवित्र स्थान आवश्यक था, उसी प्रकार परमेश्वर का भवन हमारे लिए भी आवश्यक है। लेकिन इन दिनों में हमें परमेश्वर का घर कहाँ मिल सकता है? अफसोस, अक्सर जब तुम आराधना में जाते हो तो वहां तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, बल्कि मनुष्यों के घमंड और लालच और झगड़ों की आवाज सुनाई देती है। आप ऐसी जगह को परमेश्वर का घर कैसे कह सकते हैं? इसके विपरीत परमेश्वर ईंट और पत्थर से बने भवन में नहीं रहते हैं। हम जिन्हें मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाया गया है और जिनका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का घर बन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सह विश्वासियों के रूप में आराधना करने के लिए किसी बड़ी इमारत में मिलते हैं या एक छोटी सी झोपड़ी में। लेकिन हमें तब तक परमेश्वर का घर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि पवित्र स्थान की 2 महान विशेषताएं हमारे बीच में नहीं पाई जाती हैं। अर्थात परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति शक्ति और महिमा में हमारे आगे जा रही है। एक जीवित कलीसिया में हम परमेश्वर को हमसे बात करते हुए और उनकी इच्छा को प्रकट करते हुए सुन सकते हैं, और उनकी शक्ति और महिमा भी वहां दिखाई देगी।